सुकून सुकून। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने जो इस्लाम फैलाया, हाथ में तलवार नहीं थी। अरे कहो हाथ में तलवार, दिल में अखलाक थे, अखलाक। अरे मेरे दोस्तों अपने अखलाक ऐसे बताओ। आज के तो अखलाक को देखकर लोग घबराते घबराते नहीं घबराते, कहते ओ भाई उससे तो बात नहीं करना, माँ बहन की गाली के सिवा कुछ करता नहीं है। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तो जब बात पर आया हूँ तो एक बात बताऊँ, हम लोग इतने नालायक हो गए, हमारी माँ भी हमसे मोहब्बत करने को तैयार नहीं रहती। सही कि नहीं मेरे दोस्तों? ये मेरे जवान बैठे बताओ ना, माँ के साथ क्या सुलूक करते हो? माँ है ना माँ, अरे बोलो ना माँ है ना, क्या सुलूक करते हैं हम लोग माँ के साथ? मेरे दोस्तों आज की माँ एक कचरे के डब्बे से कम नहीं। सही कहता हूं मेरे दोस्तों, सही। अरे मेरे दोस्तों कितने जवान, माफ करना अल्लाह माफ करे, कितने जवान मां को गाली देते होंगे, मां के सामने आवाज उठाते होंगे, मां के सामने आंख निकालते होंगे, कितने मां को धक्का देते होंगे, और कितने ऐसे जो मां को मारते भी होंगे। मेरे दोस्तों ये हमारा ईमान है। अरे ये ईमान है। मां कोई कचरा है? अरे हमें हकना मुतना नहीं आता, हमें खाना पीना नहीं आता। वो मां हजारों की गालियां खाती थी, और रात को हम बीमार होते थे तो पूरी रात जागा करती थी। अरे करती थी कि नहीं? वो बाप जो अपने आप को गुस्से वाला बताता, लेकिन उसके दिल को फाड़ कर देखो, बेटे की मोहब्बत को अपने सीने में कैसे डुबा के रखा हुआ है। वो थोड़ा गुस्से होता है कि मेरा बेटा कुछ काम का बन जाए, लेकिन रात के सन्नाटे में जब तहज्जुद में हाथ उठाता तो कहता अल्लाह मेरे बेटे को आंखों की ठंडक बना दे। मेरे दोस्तों हमारी मां ने क्या नहीं किया हमारे वास्ते, क्या नहीं किया, और आज जवान गाली देता मां को, बेशरम। मेरे दोस्तों गद्दार, और मां को कहता मां रहना हो तो रह, नहीं तो जा। अल्लाह अकबर। वो मां घर के कोने में बैठ के सोचती होगी, चार बच्चों को मैंने रखा, आज 4 बच्चे मिलकर एक बूढ़ी मां को न संभाल सके। अरे मेरे दोस्तों शुक्र करो अगर हमारी मां जिंदा है, दुआ करो अल्लाह और भी बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों शुक्र करो वो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र, हमारे नबी की उम्र कितनी, और सफर से आ रहे और रास्ते में मां का इंतकाल हो गया। अरे मेरे दोस्तों नबी का कलेजे पर क्या गुजरी होगी। मेरे दोस्तों जब आंख खोली तो अब्बा तो थे ही नहीं, आज सफर से वापस आ रहे, और मां न जाने कितने अरमानों से बच्चे को लेकर वापस आ रही, घर भी नहीं पहुंचे। रास्ते में एक जगह है मकाम इबवा, वहां पर बीबी आमीना का दम टूटा मेरे दोस्तों, और हमारे नबी फरमाते अना इब्नु सित्ता सिनी, हमारे नबी साहबा को फरमाते मैं 6 साल का था, सब लोग मेरी मां को उठाए और मेरी मां को सबने घड़े में रखा, मेरी मां के ऊपर मिट्टी डाली। हमारे नबी फरमाते मैं 6 साल का, मुझे क्या मालूम मेरी मां के साथ क्या होता, लेकिन हमारे नबी फरमाते जब सब जाने लगे और मुझे कहने चलो, तो नबी फरमाते मैं मां की कब्र से लिपट गया था, मैं मेरी मां की कब्र से लिपट गया था, और मैंने कहा था तुम चले जाओ, मैं मेरी मां के साथ आऊंगा, मेरी मां जब उठेगी और वापस आएगी मैं मेरी मां के साथ आऊंगा। नबी फरमाते मुझे वो घड़ी याद है, लोगों ने मुझे खींचा, मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे लेकर गए, और मेरी मां मुझसे दूर हो गई। हमारे नबी फरमाते साहबा, 1 लाख साहबा जमा है, हमारे नबी फरमाते साहबा काश मेरी मां जिंदा होती। हमारे नबी क्या फरमाते सुनो, काश मेरी मां जिंदा होती। हमारे नबी फरमाते काश मेरी मां जिंदा होती, और ईशा का वक्त होता, मैं नमाज पढ़ाता और सारे साहबा मेरे पीछे नमाज पढ़ते, और सामने खिड़की खुलती और उसमें से मेरी मां मुझको आवाज देती मोहम्मद, मेरी मां आवाज देती मोहम्मद इधर आजा, मोहम्मद इधर आजा। नबी फरमाते अल्लाह की कसम नमाज तोड़ देता और मां के पास चला जाता। नबी फरमाते अल्लाह की कसम में नमाज तोड़ देता, मां के पास चला जाता, इसलिए कि नमाज पढ़ूंगा अल्लाह जन्नत देगा, मां की खिदमत करूंगा अल्लाह खुद मुझको मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आज हम कहां जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? थोड़ी देर के लिए सोचो ना। मां, अल्लाह करे कि मां की खिदमत करने वाले हम लोग बन जावे मेरे दोस्तों। अरे मेरे दोस्तों मैं तो कभी कभी कहता, जवान है ना जवान, जान मां के पास जा, अब मां को जाके कह दे मां मुझे माफ कर दे, जा कह दे मां मुझे माफ कर दे। मैं कसम खाकर कहता मां की ममता जोश में आएगी और मां कहेगी जा बेटा मैंने तुझे माफ किया। मां जमीन पर पूरा जुमला नहीं बोलेगी, अल्लाह आसमान पर तेरी मगफिरत कर देगा। मेरे दोस्तों माँ बाप वो नेमत है
मैं तो कभी कभी कहता हूं और मेरी माँ को देखकर कहता हूं, मेरे दोस्तों मैं कहता हूं माँ को देख, माँ को देख। माँ पूछे मेरा बेटा क्या देखता, मैं कहता हूं मेरे नबी ने कहा था माँ को मोहब्बत से देख ले, अल्लाह एक हज का सवाब तेरे नामे अमाल में लिख देगा। आज पैसा नहीं, मैं हज को नहीं जाऊंगा, माँ को देख तो सकता हूं कि नहीं देख सकता? मेरे पास पैसा नहीं, मैं हज को नहीं जाऊंगा। अरे अल्लाह ने कहा रोज 70 हज कर ले, 70 मर्तबा माँ के चेहरे को देख ले। अरे हो सकता नहीं हो सकता? वो साहबी आए, सुनना, वो साहबी आए, अकेली माँ घर में और माँ बहुत गुस्से वाली है। वो साहबी आए, अल्लाह के रसूल, माँ बहुत गुस्से होती, अल्लाह के रसूल बहुत गुस्से होती, मेरी कोई गलती नहीं फिर भी गुस्से होती, मेरी माँ का मेरे ऊपर क्या हक है? हमारे नबी ने फरमाया होने दे, गुस्सा होने दे, तेरी माँ का तेरे ऊपर ये हक है कि जब वो घर में चले और तू भी चले, ख्याल रखना तेरा पांव तेरी माँ के आगे ना निकल जाए, वरना खुदा का अजाब उतर जाएगा। और वो साहबी ने फरमाया तो मैं क्या करूं? कहा तेरी माँ का हक अदा कर। अगर वो नाराज हो गई, अगर तेरी माँ नाराज हो गई और उसी हाल में माँ ने आंख बंद कर दी, अल्लाह मौत के वक्त तुझे कलमा भी नसीब नहीं करेगा। मेरे प्यारो, क्या शरीयत के साथ हमने मजाक किया है मेरे प्यारो। ये मेरा जवान ओ हो टी शर्ट पहनेगा, चिकना चिकना गाल बनाएगा, मैं हैंडसम दिखता, टी शर्ट पहनेगा, जीन्स पहनेगा, परफ्यूम लगाएगा और मेरे दोस्तों मोटरसाइकिल पर इधर से उधर नाचेगा, ये बेशरम नाचता है। और माँ अगर कहती बेटा जरा पानी दे ना, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे बाहर जाना है। मेरे दोस्तों ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? और यहां भी शादी हो ना, शादी कड़ी में शादी, कौन कौन खाना कौन बांटेगा? ओ जवान आई आई, मैं आई एम रेडी, मैं सब खिदमत करने तैयार। और औरतों का जब लगे तो मेरे को बुलाना, इसके तू यही धंधे के लिए पैदा हुआ है। ये हमारा जवान किस बात पे इतरा था भाई? सोचो ना किस बात पे इतरा था हमारा जवान, न दीन का न दुनिया का। पूछो पूछो हमारे कड़ी में पूछो, कौन कितने आलिम है, कितने कारी है, कितने मुफस्सिर है, सारे जवानों का सर्वे करो, दीन की कौन सी डिग्री तुम्हारे पास है? ना, नहीं हाफिज नहीं, कारी नहीं, आलिम नहीं। अरे माफ करना मेरे दोस्तों, या जवान बेटे 5-5 वक्त के नमाजी, मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, मेरे जवान को यह नहीं मालूम कि नमाज में सज्जा साहू कब करना पड़ता है। मेरे जवान को यह नहीं मालूम कि मेरे नबी के गुसल करने का 8-8 बच्चे का बाप बन गया, लेकिन नबी के तरीके पर गुसल करना आज तक नहीं आया। हाँ, मेरे नबी तेल कैसे लगाते थे? मेरे नबी मिसवाक की कितनी पाबंदी करते थे। है जेब में मिसवाक है? बोलो बोलो, जेब में मिसवाक है? क्या है मेरे दोस्तों? ये नबी के साथ मोहब्बत है। हाँ। मेरे दोस्तों, मेरा नबी कह दो सल्लल्लाहु, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना। मेरे दोस्तों, वो अबू बकर की पेशानी पर हाथ रखे तो अबू बकर का बुखार रुखसत हो जावे। मेरे नबी अपना पाँव मुबारक हजरत अली के पाँव मुबारक से रखे, अली फरमाए जिंदगी भर मुझे बुखार ना आवे। अरे मेरे नबी वो जाबिर के ऊंट पर हाथ फेरे तो जाबिर की बूढ़ी उठनी जवान हो जावे, जाबिर की बूढ़ी उठनी जो दुबली पतली थी तंदुरुस्त हो जावे, जाबिर की दुबली पतली उठनी जो पीछे रहती थी, नबी का हाथ लगा तो आगे बढ़ गई, एक उठनी पर हाथ लगा तो आगे बढ़ गई। तो नबी का चेहरा मेरे चेहरे पर आवे तो क्या मेरा ईमान आगे नहीं बढ़ेगा? अरे बोलो ना, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? नमाज आएगी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अरे मैं नबी के तरीके पर चलूंगा। अल्लाह की कसम, कोई मंडी मोहम्मदी के घर पर नहीं आया करती। लेकिन मेरे दोस्तों, आज नबी के साथ बेवफाई हो बेटे, गद्दार, चेहरे की दाढ़ी है क्लीन शेव, बुड्ढा बुड्ढा भी क्लीन शेव, चिकना चिकना गाल, आई एम लुकिंग हैंडसम। तू क्या हैंडसम दिखता? जिस चेहरे पर नबी की फिटकार हो, जिस चेहरे पर नबी की लानत हो। और ये गरीब नवाज कौन? सब बोलो, सब बोलो, और फखर के साथ बोलो, फखर के साथ बोलो। हम हिंदुस्तान की जमीन पर रहकर फखर करते हैं। ये अल्लाह का वली, कसम अल्लाह की, अगर हिंदुस्तान में न होता तो डर है कि शायद खुदा का अजाब आ गया होता। वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, वो एक दीवार के खूंटे की तरह, हाँ, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा रोशन चिराग, यहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सूरत में ख्वाजा दाना है ना, सूरत में ख्वाजा दाना। मैंने अभी सूरत वालों को कहा और बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, उनको हालात नहीं मालूम। ख्वाजा जमालुद्दीन दाना रहमतुल्लाह अलैह के
ख्वाजा जमालुद्दीन दाना कौन थे? सूरत में उनका मज़ार है। अरे कौन है सूरत में उनका? ख्वाजा जमालुद्दीन दाना। ख्वाजा दाना से मशहूर है। स्टेशन का नाम भी ख्वाजा दाना, गली का नाम भी ख्वाजा दाना, लेकिन दिल में ख्वाजा दाना नहीं। ख्वाजा दाना कौन थे मेरे दोस्तों? 140 साल की उम्र पाई ये सूरत के अल्लाह के वली ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह। कितनी उम्र पाई? और आखिरी वक्त आया, बेटों को, पोतों को, नवासों को, जुमा की रात है, सबको जमा किया, कहा मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, तुमको तौहीद की वसीयत करता हूं। किसकी वसीयत करता हूं? और शुक्र करो तुम्हारा दादा और परदादा और नाना और परनाना आज इस तरह जाता है कि पूरी जिंदगी नबी के तरीके के खिलाफ कोई काम नहीं किया मैंने। और मेरे दोस्तों जुमा की रात ईशा की नमाज पढ़ाई और उसके बाद में जो सूरह यासीन पढ़ी है तो फजर तक सूरह यासीन पढ़ी है। और क्यों सूरह यासीन पढ़ी? क्यों? मुझे सूरत के एक भाई ने पूछा कि ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी रात सूरह यासीन क्यों पढ़ी? मैंने कहा पढ़ी सूरह यासीन इसलिए पढ़ी कि रूह निकल रही थी और मेरे नबी ने कहा कि पूरा कुरान उठाओ, अगर रूह देखना हो तो सूरह यासीन को देख लो। तो जब ये रूह निकल रही थी तो अल्लाह की रूह कुरान सूरह यासीन वो सामने थी ताकि मेरी रूह कुरान की रूह के साथ मिलकर आसमान की तरफ उठ जाए। ये सब अल्लाह के वली है मेरे दोस्तों। और ये हमारा जवान। मेरे प्यारो एक बात कहूँ आपको, बुरा तो नहीं लगेगा, बुरा तो नहीं लगेगा। अगर नबी का मुबारक हाथ जानवर की पीठ पे आता है तो जानवर की किस्मत बदलती है, तो क्या नबी का चेहरा मेरे और आपके चेहरे पर आए तो हमारी किस्मत नहीं बदलेगी? ईमान से कहो बदलेगी कि नहीं बदलेगी? क्यों दाढ़ी क्यों नहीं रखता? क्यों नहीं रखता? और अल्लाह की कसम तू समझता तू बहुत अच्छा दिखता? हाँ मेरे दोस्तों अच्छा दिखता? अरे अच्छा दिखता होगा, हाँ मैं कहता हूँ, बगैर दाढ़ी वाला लुकिंग हैंडसम एंड लुकिंग स्मार्ट, मैं कहता हूँ और यकीन के साथ कहता हूँ, बिल्कुल सही बात है। सही बात है कि नहीं बात है? अरे भाई 25 साल के चिकने गाल वाले को खड़ा रखो और मेरे जैसे 39 साल वाले को खड़ा रखो तो क्या कहेगा? है मौलाना, मुझे एक आदमी ने पूछा मौलाना आपकी एज कितनी? मैंने कहा 38 39 होगी। तो कहा हाँ मौलाना आप तो 50-60 के दिखते हो। मैंने कहा बराबर है, इसलिए कि ये है उसमें सफ़ेद बाल भी है तो 50-60 का हुआ कि नहीं हुआ? अब मैंने कहा मेरे को उम्र से कोई मतलब नहीं, हम तो क़यामत में एक ही बात कहेंगे, मेरे प्यारे नबी आपके गालों पर हमने अपने गाल को कुर्बान कर दिया था। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जो लोग रेजर इस्तेमाल करते, जो लोग कैंची इस्तेमाल करते हो ना, इससे कि दाढ़ी ऐसे थोड़ी गिर जाती है, शेव करना पड़ता ना। हाँ अरे हाँ के नहीं? हाँ तो बोलो मेरे दोस्तों। ये रेजर, ये ब्लेड, ये कैंची आपके गाल पर जब चले ना, चले और आप आईने के सामने हो ना, उस वक्त एक बात सोचना, चलती है मेरे गाल पर, लगती है मदीने में मेरे नबी के दिल पर। चलती है मेरे गाल पर, लगती है मदीने में नबी के दिल पर। और नबी के दिल पर अगर कोई रेजर चलाता होगा, कोई ब्लेड चलाता होगा, कोई लोहा चलाता होगा, कयामत में नबी सिफारिश करेंगे। ओ मेरे प्यारो, आज हमारा घर एक मेरे दोस्तों बड़ा बड़ा घर है, बड़ा बड़ा बंगला है, लेकिन चैन सुकून, अरे बोलो चैन सुकून हस्बैंड वाइफ की भी नहीं बनती हस्बैंड वाइफ की बनती। पहला जमाना ये होता था कि बूढ़े भाई पूछो, ये बूढ़े बूढ़े लोगों को पूछो, ये कहते थे घर में जाते तो सुकून मिलता। आज कहता मौलाना घर चेक करो ना, घर में जाता हूं तो कुछ अजीब अजीब लगता है। यानी बाहर अच्छा लगता है तेरे को और घर में अजीब अजीब लगता। क्यों? घर में जिन्नात है ना, जिन्नात है ना घर में। अरे बोलो ना हाँ। आप लोग तो हाँ नहीं बोलोगे, ऐसे गुजरात वाले तो जिन्नात को मामा बोलते। तो जब तुम्हारा वो मामा तू भांजा तो तेरी तो बहुत बड़ी रिलेशनशिप है जिन्नात से। हालांकि डरता तो इतना है ना। अरे अच्छे अच्छे लोग डरते, अच्छे लोग डरते। हाँ यूं पूरी रात यूं कांपेगा, ओ हाथी लाया, उसकी आवाज़ भी आई और उसका पेट भी आगे पीछे हो रहा है ना। और सुबह में उठा तो मालूम है तेरा लटकाया हुआ शर्ट था जो हवा से हिल रहा था। मेरे दोस्तों मैं आपको कसम खा के कहूँ, मोहम्मदी बन जा, तेरा घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। अरे सब कहो बेशक, अरे कहो मोहम्मदी बन जा, घर जन्नत का। लेकिन आज का हस्बैंड आज का हस्बैंड तो समझता मेरे पास एक गन है और जिसमें 3 डिवोर्स की गोलियां रखी हुई है। सही है कि नहीं? आज के शोहर तो बहुत अजीब है, बहुत अजीब। और पढ़े लिखे लोग भी
जरा कुछ हुआ ना तो बीवी को डांटेंगे। कैसा डांटेंगे? कुछ बोलना नहीं, मैं तो तलाक दे दूंगा। ओ, तलाक तो तेरे बाप की जागीर है, करता कि नहीं? और फिर क्या कहेगा? अरे मैं कहां फंसा, इतने हल्के खानदान की लड़की लेकर आया, तू भी हल्की, तेरी मां भी हलकट और तेरा बाप भी नफट। और कयामत में अल्लाह पूछेगा कि उसके बाप ने तेरा क्या बिगाड़ा था। मैं जब मुफ्ती का कोर्स करता था ना, सैयद भाई सुनने जैसी बात है, मैं सहारनपुर में मुफ्ती का कोर्स करता था। एक भाई मेरे पास आया, वो आया हजरत मुफ्ती याह्या साहब के पास, मेरे उस्ताद मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। तो हमारे उस्ताद मरहूम की क्या आदत थी, जब थक जाते थे ना, तो मेरा नाम अहमद अली, तो मैं वहाँ मुफ्ती का कोर्स करता था वहाँ सहारनपुर में। तो वहाँ मैं बैठा था, तो मुफ्ती साहब के पास एक आदमी आया, कुछ बोलने लगा। मुफ्ती साहब ने कहा जा वो अहमद अली के पास जा। तो आया मेरे पास, मौलाना मौलाना। अब उस वक्त तो मैं बिल्कुल जवान था। हाँ, तो वो मुझे आकर कहता मौलाना मौलाना, वो मुफ्ती साहब जवाब नहीं देते, आपके पास भेजा। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता है वो मौलाना, वो बीवी को मैंने 3 तलाक दे दी। मैंने कहा तो कोई रास्ता है? तो मैंने कहा वो मुफ्ती साहब क्या बोले? कहा वो मुफ्ती साहब बोले कोई रास्ता नहीं। तो मैंने कहा जो वो बोले वो सही, कोई रास्ता? अरे 3 तलाक दे दिया, कोई रास्ता? तो कहता मौलाना कैसी बात करते, कोई रास्ता नहीं, मेरे 8 बच्चे को कौन पालेगा? मैंने कहा वो तो तेरे को सोचने का था, पैदा तूने किया कि हमने किया भाई? फिर क्या कहता मालूम? मौलाना तुम मुफ्ती लोगों को नहीं समझ में आता, मैं एक बात बताऊं आपको। मैंने कहा बता। कहा मौलाना तलाक नहीं हुई। मैंने कहा 3 तलाक दिया ना, नहीं हुई? कहा गुस्से में दिया। मैंने कहा हम लोग हंसते हंसते बोलते। ये आज हमारे मर्दों की आदत बन गई, आदत बन गई। बात बात पर बीवी को तलाक की धमकी, बात बात पर जरा कुछ हुआ तलाक की धमकी। अरे मेरा नबी कहता, एक सहाबी ने बीवी को तमाचा मारा, एक सहाबी जिनका नाम है हजरत अंजशा। क्या नाम है? हजरत अंजशा रदी अल्लाह ताला। बीवी को तमाचा मारा, हमारे नबी को खबर मिली, हमारे नबी ने बुलाया, या अंजशा ज़रबता इम्रातक, ये अंजशा बीवी को मारा। अब वो तो सच्चे थे, कहा अल्लाह के रसूल गुस्सा आ गया तो मारा। ओहो, हमारे नबी के चेहरे का रंग बदला और क्या फरमाया, सुनने जैसा जवाब। ओ मैं ये जो बीवी को मारने वाले ना, मैं उनको कहता हूँ बहादुरों। इन बहादुरों को जवाब हमारे नबी ने क्या फरमाया? रुवैदा का कवारीर, रुवैदा का कवारीर, लैसा शदीदु बिस्सुरा, इन्नमा शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। हमारे नबी ने फरमाया, अरे अंजशा बीवी को मारा तो कौन सा कमाल किया, कांच की शीशी को तोड़ना कोई बहादुरी की बात नहीं। कांच की शीशी को तोड़ना कोई बहादुरी की बात। और हमारे नबी ने फरमाया, अंजशा तेरी बीवी ने तुझे नाराज किया ना, गुस्सा पी लेता, माफ कर देता, अल्लाह तेरे हर गुनाह को माफ कर देता। भाई बात समझ में आई? आज से बीवी के साथ अच्छा सलूक करोगे ना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। आज बीवी हमारी तारीफ करेगी, लंबा लंबा बयान कर, बीवी कहेगी ना मैं नहीं सुनती, मैं तो शादी के बाद ही सुनना बंद कर दी। है ना मौलाना अय्यूब साहब? मौलाना अय्यूब कितने भी ऊंचे उड़ते हो, अगर अभी उड़े भी ना उड़े और सारी दुनिया का ओ मौली अय्यूब ऊपर उड़ता है, वो बीवी पीछे से बोलेगी टेढ़ा टेढ़ा उड़ता है। सही ना मौलाना अय्यूब साहब? मैं वहां भी आ रहा हूं। मैं आप लोग मुझे सबकी तरफ से डिफेंस भी तो करना है। आप थके नहीं हो तो बात बताऊं आगे। देखो सब कितने खुश हो गए कि ये बराबर अब औरतों को सुनाएगा। ये औरतों का डर भी बड़ा अजीब है। एक मर्तबा कोई मुल्ला सफदर जैसा होगा, घर में बर्तन धोता था, घर में, अब ठंडा ठंडा पानी लगे तो गुस्से हुआ और बीवी को कहा, ए गर्म पानी क्यों नहीं आया? तो उसने कहा क्या बोला? कहा कोई बात नहीं, सब बराबर है, हो गया धोए गए बर्तन। सही ना मुल्ला सफदर साहब? हमारा हाफिज नूरुद्दीन भी ऐसा ही है। बल्कि हाफिज नूरुद्दीन तो ऐसा कि ये मेरे को ज्यादा फोन करता ना, तो मैं कहता भाई तू ज्यादा फोन मत कर, तू बीवी से बहुत डरता, कहीं वो मेरे अंदर नहीं आ जावे। भाई एक बात बताऊं आपको, सही देखो, ये तो मैंने आपको इसलिए हंसाया, लेकिन सच बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनना, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बड़े 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 प्यार से फरमाया, बड़े प्यार से फरमाया। सुनना, हमारे नबी ने फरमाया, तू तेरी बीवी की गलती को माफ़ कर दे,
भाई करती है, भाई औरत है, हो गई कुछ गलती, तू तेरी बीवी की गलती, एक गलती को माफ कर दे। और मेरे दोस्तों हजरत जुनैद बगदादी, सुना नहीं सुना हजरत जुनैद बगदादी? अरे कहो सुना कि नहीं सुना? हजरत जुनैद बगदादी सुना? हजरत जुनैद बगदादी का पड़ोसी था, जाहिल, आखिरी दर्जे का जाहिल, उसका इंतकाल हो गया भाई, उसका इंतकाल हो गया। खैर कफन दफन नमाज सब हो गया। हजरत जुनैद बगदादी सोए हैं, ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तेरा पड़ोसी है ना, देख जन्नत में घूम रहा है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते एक तो नबी और फिर उसके बाद जन्नत और वो पड़ोसी। तो हजरत जुनैद बगदादी कहते मैं हैरान हो गया, मैंने नबी को कहे प्यारे नबी, वो तो जाहिल था, जाहिल अनपढ़ था, वो जन्नत में घूम रहा और आप बता रहे? नबी ने फरमाया हाँ, वो इसलिए जन्नत में घूम रहा कि एक मरतबा इसकी बीवी ने खाना पकाया। हमारे नबी फरमाते हैं जुनैद, इसकी बीवी ने खाना पकाया, नमक ज्यादा था, लेकिन ये खाता गया और बीवी को एक मर्तबा भी नहीं बोला नमक ज्यादा, बल्कि बीवी ने कहा कि नमक ज्यादा है, कुछ खाना अच्छा नहीं मालूम होता। कहा ना, खाना बहुत अच्छा तूने बनाया। कहते उसने बीवी की उस गलती को माफ किया। अल्लाह ने मुझे कहा जा जुनैद को जाकर कह दे अल्लाह ने उसको जन्नत तक पहुंचा दिया। भाई करोगे इंशाअल्लाह। और जो हमारी माँ बहनें बैठी है ना, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, एक हदीस पाक मैंने पढ़ी, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पाक को नकल किया हज़रत सुफियान सौरी के हवाले से। बहुत प्यारी हदीस है, माँ बहनें हैं, कितना उछल रहा है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा उछलता है, इधर है उधर है, क्या हो गया भाई, तू इधर ना बैठा कर। हम और हबीब साहब, ये पठान नहीं है। आज मौलवी अय्यूब का जाना मुश्किल कर ही दूंगा मैं। भाई हमारी माँ बहनें बैठी है तो एक हदीस पाक सुना रहा हूँ, और प्यार से सुनना मेरे दोस्तों, बहुत प्यारी हदीस। हाँ देखो, ये हदीस सुनाने के बाद वसूली करूंगा, कौन कौन मुझे वसूली देगा? ये भिखारी बैठा है भीख मांगने के लिए, देख लो भाई, भिखारी को देख लो, भीख मांगूंगा दोगे ना? पैसा नहीं मांगूंगा, खाना नहीं मांगूंगा, फरीद भाई ने ठोस ठोस के बहुत अच्छा खिलाया, खाना भी नहीं मांगूंगा, पैसा भी नहीं मांगूंगा, जो मांगूंगा दोगे मुझे? अरे कहो दोगे मुझे? हाथ ऊपर करो भाई। सुनो, बहुत प्यारी हदीस आपको सुना रहा हूं, बहुत प्यारी हदीस, सब मेरे साथ में कहो भाई। देखो जरा वापस ऐसा समझो, अभी शुरू कर रहा हूं, कोई थके तो नहीं हो ना भाई आप लोग? हाँ साथ में कहो, कयामत आएगी कि नहीं आएगी? सब साथ में बोलो, कयामत आएगी कि नहीं आएगी? अरे साथ में बोलो, कयामत आएगी कि नहीं आएगी? अभी हमारे कारी सिद्दीक साहब, मेरे रफ़ीक मोहतरम, कहाँ गए हजरत कारी सिद्दीक साहब? हाँ वो भी सोचा होगा ये थका रहा है, मैं आराम से जाके बैठ जाऊँ। इन्होंने माशाल्लाह जिस अंदाज में कुरान पढ़ा, ये किराते सबा, किराते ये कोई मामूली नहीं था मेरे दोस्तों। ये जिस अंदाज में पढ़ना होता है और जिस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना होता है, बहुत मुश्किल। और अल्लाह का एहसान है, मैं और हमने साथ में पढ़ा किराते सबा, अल्हम्दुलिल्लाह। कारी सिद्दीक साहब और मैंने साथ में पढ़ा, लेकिन वो आगे, मैं नालायक पीछे, इसलिए वो सीधा, मैं टेढ़ा। लेकिन वो जो आयत पढ़ रहे थे ना मेरे दोस्तों, काश कि अगर आप दिल से सुने होते ना, इतनी अजीब व गरीब आयत पढ़ रहे थे मेरे दोस्तों। वो कयामत का जो मंजर खींच रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। भाई कयामत आएगी कि नहीं आएगी? साथ में कहो, आएगी कि नहीं आएगी? अल्लाह ने क्या फरमाया? अगर आपको याद हो मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो बताओ कयामत कैसी होगी? किसे पता कयामत में क्या होगा? अल्लाह फरमाते मैं बताने वाला कयामत में क्या होगा। यौमा ला तमलिक नफ्सुल लिनफ्सिन शैया। अल्लाह फरमाते कयामत में कोई किसी चीज का मालिक, साथ में बोलो कोई किसी चीज का मालिक, और साथ में बोलो कोई किसी चीज का मालिक। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। सारी हुकूमत किसकी होगी? साथ में बोलो कयामत में हुकूमत किसकी होगी? कयामत का झटका बहुत खतरनाक होगा। अल कारियातु मल कारिया वमा अदराका मल कारिया। कयामत ऐसी खिटखिटाएगी कि कानों के पर्दे भी फट जाएंगे। सही कि नहीं मेरे दोस्तों? अल्लाह ने फरमाया अल हाक्का मल हाक्का वमा अदराका मल हाक्का। कयामत से बढ़कर कोई खिटखिटाने वाला नहीं होगा। और कयामत आएगी तो ये पहाड़, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये जमीन है, अरे कहो है,
आपको याद हो, मेरे साथ में पढ़ो, इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा खाफ़िज़तुर राफ़िआ इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा। कयामत आएगी कि नहीं आएगी? कोई झुटला सकता कयामत को? जमीन रेजा रेजा, पहाड़ टुकड़े। सुनो मेरे दोस्तों, अब सुनो, मैं हदीस पर आ रहा हूं। कयामत होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हम सब कयामत के मैदान में होंगे भाई, हम सब कयामत के मैदान में होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। आज सूरज कितना ऊपर है, करोड़ों मील ऊपर है, लेकिन मेरे दोस्तों गर्मी हो। और कयामत में सूरज एक बालिश के ऊपर होगा। कयामत में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। लिखा है अचानक एक नूर आएगा। कहो सुभान अल्लाह, सब बोलो सुभान अल्लाह। भाई थके नहीं तो जोर से कहो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। कयामत में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सारे लोग परेशान और हैरान और पसीने में शराबोर होंगे। अचानक एक नूर निकलेगा, ऐसा नूर निकलेगा कि आसमान भी चमकेगा, कयामत का मैदान भी चमकेगा और कयामत के इंसान भी चमकेंगे। जैसे वो नूर आएगा, हर इंसान दूसरे को कहेगा अल्लाह का नूर आया, अल्लाह का जलवा आया, अल्लाह की तजल्ली आई, सजदे में गिर जा। सारे के सारे लोग सजदे में गिरेंगे और कहेंगे अल्लाह का नूर आया, अल्लाह की तजल्ली आई, अल्लाह का जलवा आया। अल्लाह की आवाज आएगी, ओ सजदे से उठो। अल्लाह की आवाज आएगी, मेरे बंदो सजदे से उठो, न तो मेरा नूर है, न तो मेरी तजल्ली है, न मेरा जलवा है। अरे अभी तक मैंने तो पर्दे को उठाया भी नहीं है। अल्लाह कहेंगे मेरा नूर नहीं, मेरा तजल्ली नहीं, मेरा जलवा नहीं, अभी तो मैंने पर्दे को उठाया भी नहीं। तो सारे बंदे कहेंगे अल्लाह नूर आया था, चमका था, आसमान भी चमका, मैदान भी चमका। अल्लाह कहेंगे वो तो उम्मत की एक औरत का नूर था, और वो औरत अभी जन्नत में गई तो उसके कदम से नूर निकला जो चमका। वो एक औरत अभी जन्नत में गई, एक औरत बोले अय्यूब साहब सुनो, एक औरत जन्नत में गई और उसके पांव से नूर निकला, वो चमका। तो सब कहेंगे अल्लाह तेरा नूर नहीं था। अल्लाह ने कहा मैंने तो पर्दा भी नहीं उठाया, वो तो एक औरत का नूर था जो जन्नत में गई तो उसके पांव से निकला। तो सारे लोग कहेंगे अल्लाह वो औरत कितनी बड़ी होगी, वो कैसी नमाज पढ़ने वाली, कैसा रोज़ा रखने वाली, कैसा ज़कात देने वाली, कैसा हज करने वाली, कैसी इबादत करने वाली, कैसी तहज्जुद पढ़ने वाली, कैसी इशराक पढ़ने वाली, कैसी अवाबिन पढ़ने वाली, कैसी नफल पढ़ने वाली। अल्लाह कहेगा ना वो इतनी बड़ी वलिया नहीं है कि इशराक भी पढ़े और चाश भी पढ़े और तहज्जुद भी पढ़े और अवाबिन भी पढ़े। तो कहा अल्लाह फिर इतना नूर? कहा उसके पास एक अमल, उसके पास एक अमल जिसकी वजह से आज वो गई जन्नत में तो उसका पांव चमका तो कयामत का मैदान भी चमका। कहेंगे कौन सा अमल? कहा उसका एक अमल है, जब जब उसका शोहर घर में आता था वो चेहरे को देखकर मुस्कुरा देती थी। जब जब उसका शोहर घर में आता था वो मुस्कुराती थी। उसका मुस्कुराना अल्लाह कहते मुझे इतना पसंद आया, मैंने उसके हर मुस्कुराने को नूर बनाया। आज वो नूर चमका है, कयामत का मैदान चमका। और अल्लाह कहते मेरी इज्जत की कसम, अभी औरत को पूछूंगा, वो जिसकी तरफ इशारा करेगी बगैर हिसाब के उसको भी जन्नत में पहुंचा दूंगा। नारे तकबीर। तो औरत क्या करती थी? घर में आता था तो काश के हमारी मां बहन इस पर अमल करे। भाई एक मुस्कुराने में क्या जाता? लोग कहते इस्लाम ने औरत को मकाम नहीं दिया। मैं कहता हूं ये रिवायत पढ़ ले, इससे बढ़ के क्या मकाम चाहिए? क्या रे मर्द बेचारा नमाजों पे नमाजें पढ़े, मर्द बेचारा कमाई करे, हलाल रोजी की फिक्र करे, और औरत को कहा तू एक काम कर, तेरा शोहर आवे मुस्कुरा दे, तेरा या मुस्कुराना ऐसा चमकेगा कि कयामत का मैदान भी उजाले में आ जाएगा। तो औरत को क्या करना है? लेकिन हम लोग चाहते तो हमारे घर में औरत हमको देख के मुस्कुराती। ओ बोलो ना, बोलो, मुस्कुराती? आप लोग जोर से नहीं बोल रहे भाई। मुस्कुराती? कोई मुस्कुराने को तैयार ही नहीं। हमारी औरत मुस्कुराती, बल्कि हम लोग गए ना अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया, हाँ मालूम में आया, और फिर कुछ बोलेगा ना, पहले तेरी माँ को समझा, मेरे को दुखी दुखी करके रखिए। जब से तेरे घर में मैं 21 साल से पड़ी हूँ, एक दिन भी सूख की रोटी मुझे नसीब नहीं हुई। हालांकि आई थी 35 किलो की और 70 किलो की बन चुकी। मुल्ला सफदर सही बोलना, खा खा के मोटी हो गई। और यूं सर पकड़ के अल्लाह अल्लाह रोना तो उनका तो मगरमच्छ का आंसू तो फड़ा, हाँ जोर जोर से रोएगी, मैं तेरी माँ मैंने को खत्म कर दी, अल्लाह मेरी बच्ची को ऐसा कर नहीं देवे। अरे नाशुक्री, सही के नहीं? वो एक जवान मुझे मिला,
एक जवान इंग्लैंड में, मौलवी हबीब साहब सुनना जरा। हाँ, इंग्लैंड में मैं बयान किया, बयान हो गया तो मुझे कहता मौलाना एक्सीलेंट बयान, मार्वलस बयान, यानी बहुत अच्छा बयान। मैंने कहा जज़ाकल्लाह, अल्लाह का करम है। मुझे कहता अच्छा मैंने जन्नत पे बयान किया। किस पे बयान किया? तो मुझे कहते हैं मौलाना आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, यानी एक सवाल पूछना। मैंने कहा पूछ भाई। तो मुझे क्या कहता है मौलाना, माई वाइफ विल गो इन जन्नत। आपको अंग्रेजी आ रही है? क्या कहता